कथा क्या करती है? जीने की आशा प्रदान करती है। जब व्यक्ति की आशाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मर जाती हैं, तो व्यक्ति आत्महत्या करने का सोचता है। आपके पास कोई आशा ना हो, कोई उम्मीद ना हो, तो आप क्या चाहोगे? अब क्यों जीना? किसके लिए जीना? लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? वो लोग जिनकी आशाएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु भगवान से जुड़ जाने के बाद आशाएं बढ़ जाती हैं। हनुमान जी तो एक बानर है ना, हनुमान जी तो एक बंदर है, लेकिन जब वो बंदर होकर राम से जुड़े तो उनकी आशाएं बढ़ गईं। और आशाओं के बढ़ जाने से हुआ क्या कि वो राम की आशा लेकर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए। ये आशा है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसलिए हम कहते हैं सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। कैसे रहें? अच्छा, आप लोग कैसे रहते हैं? हम तो वैसे ही रहते हैं जैसे हमें भगवान रखते हैं। भगवान जैसे रखेंगे वैसे हम रहेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे राम जी रखें वैसे रहो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग जो करते हो वो अभिमान के साथ करते हो या अभिमान मिटाकर करते हो? सारे काम करो पर इस अभिमान से नहीं कि मैंने किया। भगवान की कथा क्या सिखाती है? हनुमान जी लंका गए। आप लोग छोटा सा काम कर लेते हैं, छोटा सा पद प्रतिष्ठा पा लेते हैं, तो अभिमान करने लग जाते हैं मैंने किया। मैं ना करता तो ऐसे कैसे होता, मैंने किया। पर जरा विचार करो, हनुमान जी लंका गए और लंका में जाकर सीता मैया का पता लगा कर आए। हनुमान जी के साथ चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो हाँ। मैया हनुमान जी लंका गए, चुनौतियां थी कि नहीं? बोलो थी। समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए। जब वापस आए हनुमान जी तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, आपने अच्छा किया, आपने एक छलांग मारी और सेतु राम समुद्र मंथन समुद्र को पार कर लिया। राम जी ने कहा हनुमान जी आप बहुत बड़े हैं, आप ये कर लेते हैं, ये कर लेते, सब कर लेते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु घमंड मत दिलाओ, अभिमान में मत चढ़ाओ। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हमसे आपने सब कराया है। हनुमान जी लंका गए ना, तो वहां एक राक्षसी है त्रिजटा। वहां पर सीता मैया के पास बैठ कर के एक स्त्री कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। आज मैंने एक सपना देखा, हे सीता, कि एक बंदर आया और सारी लंका को जला के चला गया। हनुमान जी समझ गए कि राम की आज्ञा है कि मैं लंका आया हूं तो लंका जलाकर ही जाऊं। अच्छा एक बात बताओ,
हनुमान जी लंका कैसे जलाते, कहां से माचिस लाते, कहां से सामान इकट्ठा करते? जलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जलाने के लिए चिंगारी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। जलाने के लिए आग चाहिए कि नहीं? हनुमान जी को आग कौन ला कर देता? बताओ। लंका जलाने के लिए जो आग लाई गई वो हनुमान जी लाके दिए कि रावण लाके दिया? बोलो किसने दिया? आग की व्यवस्था हनुमान जी ने कराई कि रावण ने करवाई? जोर से। हनुमान जी बोले प्रभु आप कितने दयालु हैं, मुझे पता ही नहीं कि आग कहां से लाऊं, कैसे लाऊं, लेकिन आप जब कृपा करते हैं तो आप रावण जैसे दुष्टों से, रावण जैसे लोगों से भी राम जी अपना काम करा लेते हैं। रावण के लोग ही आग लाए, उन्हीं की आग से उन्हीं की लंका जलाकर हनुमान जी चले आए। अब बताओ, भगवान जब कराना चाहें तो हनुमान जी से काम करा लेते हैं, और केवल हनुमान जी से नहीं, राम तो अपना काम रावण से भी करा लेते हैं, नहीं करा लेते? अच्छा ये बताओ, रावण सीता मैया को लेके चला गया, ये बताओ कि किसकी मर्जी से लेकर गया रावण? सीता मैया को ले गया, किसकी मर्जी से ले गया? मैया क्या राम, क्या भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है? उत्तर दो। क्या भगवान की इच्छा के बिना पत्ता हिलता है? बोलो हाँ कि ना? नहीं। जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो रावण की ताकत कैसे कि वो राम की पत्नी को ले जाए? सीता मां को चुरा कर ले गया, किसकी इच्छा थी? बोलो राम की। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी का हरण हो जाए? क्यों? क्या राम जी ऐसा चाहते थे कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए? उत्तर दो जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, राम जी चाहते थे कि मेरी पत्नी को रावण ले जाए। क्यों चाहते थे? क्योंकि सीता मां स्वयं चाहती थी। क्या सीता मैया को क्या अच्छा लगने लगा? सोना। क्या कहती हैं? राम जी हमारे लिए सोने का मृग लाके दे दो। सीता मैया ने क्या मांगा? बोलो मैया, बोलो मेरी मां। सीता मैया ने क्या मांगा? सोने का मृग। राम जी ने समझ लिया कि अब सीता का मन मेरे से हटकर सोने चांदी में लग गया। तो राम जी ने कहा सीता, सोने के मृग में आपको सोना पसंद आया तो चलो हम आपको कुछ दिनों के लिए सोने की लंका भेज देते हैं, जी भर के देख लेना, जितना सोना देखना है लेना है ले लेना। ऑप्शन आ गया ना भाई, राम के अतिरिक्त आप किसे चाह रही हैं? सोने को। और राम जी कहते हैं कि जो मुझे भूल जाता है मैं उसे भूल जाता हूं। सीता मैया राम बोलो भूल गई, और कहां मन लग गया? सोने में। भरत जी नाम के एक राजा थे। एक भरत जी तो राम के भाई, एक और भरत हुए हैं जड़ भरत। जड़ भरत जी का मन एक मृग में लग गया। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उन्हें क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। भगवान कहते हैं कि आपका मन जहां लगता है, आपका मन जो चाहता है मैं आपको वो दिलाता हूं। यदि आपका मन सोना चाहेगा तो सोना मिलेगा, आपका मन कुत्ते में लग गया तो आपको कुत्ता मिलेगा, आपका मन हिरण में लग गया हिरण मिलेगा, और आपका मन भगवान में लग गया तो भगवान मिलेंगे। आपका मन जहां होगा आपको वो दिलाया जाएगा। सीता मैया के मन में क्या था? सोना। तो क्या मिल गई? सोने की लंका। इसलिए मेरी माँ ये कथा ये कहती है कि क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर के लिए भी अपना मन भगवान से हटाओ ना।
हे नाथ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी ना भूलूं प्रभु, हर क्षण भगवान को चाहूं। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी का मन लगा लंका में? लंका में तो कितना सोना था, हनुमान जी गए, क्या हनुमान जी का मन सोने की लंका में लगा? नहीं। हनुमान जी का मन कहाँ लगा? बोलो। हनुमान जी का मन लगा राम में, तो हनुमान को राम मिल गए। सीता मैया का मन लगा सोने में, तो सोने की लंका मिल गई। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप जरा भी मन को भटकाओ ना। सोना चांदी बड़ी बात नहीं है। सीता मैया के मन में आया कि सोने का मृग मिल जाता, राम जी गए सोने का मृग लेने, तब तक रावण आया और सीता मैया को लेके चला गया। अच्छा ये बताओ, एक बार क्या हुआ, इंद्र का बेटा, क्या नाम था उसका? जयंत। क्या नाम था? क्यों? इंद्र के बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था? जयंत। एक बार जयंत ने माता सीता के पांव में चोंच मार दी। पता है आपको ये बात? एक बार जयंत ने, इंद्र के बेटे ने माता सीता के पांव में क्या मार दी? चोंच। और चोंच मार के भागा। तो राम जी ने क्या किया? तिनके का धनुष उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके का बाण छोड़ दिया। तो वो बाण ब्रह्मास्त्र बन गया और इंद्र का बेटा जयंत के पीछे दौड़ पड़ा। कौन? ब्रह्मास्त्र। जयंत भागा, हे ब्रह्मा जी बचाओ, हे भगवान शंकर बचाओ, हे पिताजी मतलब इंद्र बचाओ। सबसे पुकारा, सबसे गुहार लगाई, बचाओ बचाओ, पर जयंत को किसी ने नहीं बचाया। राम के बाण ने ऐसा जलाया जयंत को कि जिस लोक में जाता वो लोक जलने लगता, ब्रह्मलोक जलने लगा। ब्रह्मा जी बोले जल्दी भाग, तूने राम से पंगा लिया है, इसलिए अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। जरा विचार करो कि जयंत ने तो केवल सीता मैया के चरण में क्या किया? चोंच मारी। जयंत ने तो केवल जरा सी चोंच मारी, तो राम ने एक बाण छोड़ दिया, और ऐसा बाण कि जिस बाण का कोई तोड़ शिव जी के पास नहीं था, ब्रह्मा जी के पास नहीं। तड़पने लगा जयंत, बोला मैं मर जाऊंगा। तब नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत क्या हुआ? बोले प्रभु मैं राम का प्रभाव देखना चाहता था, मैंने सीता मैया के पांव में जरा चोंच क्या मार दी, राम जी ने बाण लगा दिया, अब मुझे कौन बचाएगा? तब नारद जी ने कहा तूने राम का प्रभाव देखा है, अब जा राम की शरण में चला जा। अपराध तूने सीता मैया का किया, जा सीता मैया की शरण में। अभी तक तूने राम का प्रभाव देखा है, जा शरण में। अब राम का स्वभाव देख करके आके राम का स्वभाव कैसा है। जब शरण में आया, सीता मैया के पांव में गिरा, मैया ने क्षमा कर दिया। राम जी से कहा प्रभु पुत्र है क्षमा कर दो। राम जी ने क्षमा कर दिया और अपने बाण को शांत कर लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जयंत ने ज्यादा बड़ा अपराध किया कि रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया? ज्यादा बड़ी गलती किसकी थी? जयंत ने तो केवल माता सीता के पांव में चोंच मारी, जबकि रावण तो पूरी की पूरी सीता को लेके चला गया। अब बताओ ज्यादा गलती किसकी थी? बड़ा अपराधी कौन? जयंत या रावण? जोर से, कौन बड़ा अपराधी? जोर से, कौन? सबसे बड़ा अपराधी तो रावण है। भाई जयंत ने तो केवल प्रहार किया चोंच में जरा सा पांव में, रावण तो सीता मैया को उठा के भाग गया ना। रावण का अपराध ज्यादा था, जयंत का अपराध छोटा था। लेकिन छोटे अपराधी जयंत को राम जी ने दंड दिया, बाण लगा दिया। लेकिन रावण के अपराध ज्यादा है। राम जी चाहते तो एक बाण रावण के पीछे लगा देते, और रावण के पीछे बाण जाता तो क्या रावण की कोई रक्षा कर पाता?
तुरंत रावण सीता मैया को वापस कर जाता। राम जी चाहते तो रावण की क्या ताकत कि सीता मैया को लंका भी ले जा पाता, लेकिन राम जी ने रावण की तरफ बाण नहीं छोड़ा। किसकी तरफ बाण छोड़ा? जयंत की तरफ। क्यों? क्योंकि राम खुद चाहते हैं कि सीता मैया कुछ दिन रावण के यहां रहें। क्यों राम जी ऐसा क्यों चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि सीता मैया का मन राम से हटकर सोने में लग गया, इसलिए पहला कारण। दूसरा कारण नंबर दूसरा, रावण का नाश करना था। तो रावण का नाश करने का बहाना क्या था? रावण कोई गलती करेगा तब तो नाश करेंगे, आप कोई गलती ही ना करो तो कैसे नाश होगा? आप लोग गलतियां करते हो तब आपका पतन होता है। आप गलती ही ना करो। आप सारे लोग सुखी हैं, पर आप दुखी कब होते हैं? जब आप गलतियां करते हैं। क्यों? इस संसार में जब आप पैदा हुए तब आप सुखी थे कि दुखी थे? बोलो, बच्चा सुखी होता है कि दुखी? बोलो, संसार का हर बच्चा सुखी होता है? नहीं होता। मतलब ईश्वर ने तो आपको सुखी बना के भेजा है। यदि दुखी बनाकर भेजता तो हर बच्चा दुखी होता, पर बच्चा तो बेचारा खुश है, सोते सोते भी हंसता है बच्चा। नहीं, संसार में सबसे सुखी कौन? बच्चे। जो कपड़े पहने हैं तो भी अच्छा, और नहीं पहने तो नंगे ही खुश। क्यों? नंगे खेलते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमने कपड़े पहन रखे हैं या नहीं पहन रखे हैं। बस भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा है, लेकिन आप यहां आकर गलतियां करते हैं। क्या गलतियां? रावण सुखी था लंका में, लेकिन रावण ने गलती कर ली। सीता मां की तरफ देख लिया गलत नजरों से, और केवल देखा नहीं, जोर जबरदस्ती करने के लिए चला गया, उठा कर ले आया। ये रावण की गलती थी या नहीं? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, गलती थी। क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। रावण लंका में खुश था। रावण जैसा खुश नसीब, रावण जैसा सुखी कौन होगा? लेकिन वो रावण गलती की करी, सीता मां को चुरा के ले आया। आप लोग भी गलतियां करने से बचो। भगवान किसी को दंड नहीं देते, लेकिन जब आप गलती करते हैं तो गलती करने पर हमारी सरकार भी, हमारा कानून भी दंड देता है। नहीं देता? हमारी कानून की व्यवस्था भी ऐसी है कि आप गलती करोगे तो हमारा कानून भी आपको दंड देगा, और ईश्वर का कानून भी दंड देगा। इसलिए कहता हूं, गलतियां ना करो। गलती किसे कहते हैं? पराई स्त्री को देखना, वो भी गलत नजर से, ये गलती है। आप लोग भी बहन बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। आप लोग मतलब कुछ लोग, है ना? कोई बहन जा रही है, उसे छेड़ने लग जाते हैं कुछ लोग, गलत गलत बोलने लग जाते हैं कुछ लोग। बहन बेटियों को देखकर ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। आप गलती कर रहे हैं। पराई स्त्री को देखना गलत नजर से गलत है। रावण जैसा पावरफुल, रावण जैसा धनवान, रावण कितना बलवान था जानते हो? देवताओं के राजा इंद्र उसके द्वार पे पड़े रहते थे। शनि को वो अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखता था। सारे ग्रह नक्षत्र उसके द्वार पे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। ये रावण का पावर था। ब्रह्मा जी उसके द्वार पर वेद पढ़ाने आते थे। रावण पढ़ने नहीं जाता था। ब्रह्मा आओ यहीं, हम नहीं आएंगे, आप आओ। घर बैठे कोचिंग देने आते थे ब्रह्मा जी रावण को। आप लोग सावन का महीना आता है ना, रुद्राभिषेक करते हो, तो आप माटी के शंकर जी बना के रुद्राभिषेक करते हो। जब सावन आता था तो रावण
शंकर जी को बोलता, भोलेनाथ मैं नहीं आऊंगा कैलाश, आप आओ। शंकर जी को साक्षात बुलाता लंका में और श्रृंगी लेके और फिर अभिषेक करता, शंकर जी के ऊपर जल डालता। ऐसा रावण था। तुम माटी के शंकर जी पूजते हो, वो सच्चे के शंकर जी बुलाता था और पूजा करता था। ऐसा रावण था, पावरफुल, धनवान। रावण बहुत सुंदर भी था, पता आपको? रावण की पत्नी इस संसार की सबसे अच्छी पत्नियों में उसकी पत्नी थी। रावण की पत्नी का गुण जानते हो? रावण की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? नहीं पता? मंदोदरी। क्या नाम था? जोर से। मंदोदरी बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, सदा जवान रहती थी। मंदोदरी में ये गुण था कि वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी। मंदोदरी हमेशा कुंवारी, जब चाहे अपने को कुंवारी कर लेती थी। पंच कन्याओं में एक कन्या थी मंदोदरी। रावण की पत्नी इतनी सुंदर थी मंदोदरी, जितनी सुंदर माता पार्वती थी, इतनी सुंदर मंदोदरी। और मंदोदरी का गुण, सदा जवान रहती थी, कन्या हो जाती थी, कुंवारी, 16-17 साल की ही रहती थी, ये समझो आप। वो 25 साल की कभी नहीं होती थी, सदा जवान। ऐसी पत्नी थी रावण की। संसार का हर सुख रावण के पास था, पर नाश हो गया। बताओ रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? पराई स्त्री के चक्कर में। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। रावण का सर्वनाश क्यों हुआ? जोर से। पराई स्त्री के चक्कर में। यदि पराई स्त्री के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो सकता है, तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? यदि तू भी पराई नारी के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा? इसलिए कहता हूं कि अपना भला चाहते हो तो इतिहास से सीखो। इतिहास सबसे बड़ा दर्पण है। इतिहास सबसे बड़ा, जोर से, दर्पण है। इतिहास से जो सीखता है वो समझदार है, और इतिहास से जो नहीं सीखता एक नंबर का मूर्ख है। इसलिए रावण से सीखो कि रावण ने पराई नारी का स्पर्श किया, सर्वनाश हो गया। आपको बचना है। कितने लोग बचेंगे? पराई स्त्री से बचेंगे जो हाथ उठाएं वो। क्यों? सरकार हाथ बात नहीं उठ रहा है। दादाजी बचोगे? बच के ही रहना। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराये के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ वह पराये के संग, टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूपनखा का विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष नमो सम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के दास हैं, यदि हमसे विवाह करोगी
तो हम तो राम के चरण दबाते हैं, आपको सीता मैया के पांव दबाने पड़ेंगे। बोले हम पांव नहीं दबाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले वह राम से जाके कहो कि हमसे ब्याह करें। कभी राम के पास कभी लक्ष्मण जी के पास कहती हमसे विवाह कर लो। ना तो राम जी ने स्वीकार किया, ना तो लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। अच्छा, राम लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जबकि सूर्पनखा तो बड़ी सूर्पनखा तो बड़ी सुंदर बन के आई ना, बड़ी सुंदर थी, वो भी सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी, बड़ी सुंदरी बनकर आई। लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी ओर, ना तो लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? हम भारत के पुरुषों के संस्कार ही यही हैं कि हम पराई नारी को देखते ही नहीं आंख उठा करके। ये संस्कार है हमारे। ये संस्कार तो रावण के थे, लंका का था वो, कि वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह? सूर्पनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता मैया की तरह? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ लाल मैया, देखो कैसे सिर घुमाए के पंचायत चल रही है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो, आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? किस किस को स्वतंत्र होना है? कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? कोई रोक टोक नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? किससे? माँ बाप से? कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता? देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र हैं? सूर्पनखा स्वतंत्र है या सीता मैया स्वतंत्र है? उत्तर दो। कौन स्वतंत्र है बेटा? रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से। कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है। रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए, रावण स्वतंत्र है गलत काम करने के लिए, लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं राम, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस में बंधे हैं राम? जोर से। मर्यादा में। सीता मैया बंधी है मर्यादा में, जबकि सूर्पनखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए, धागे से बंधी रहती है पतंग। पतंग किससे बंधी है? जोर से। पतंग बंधी है धागे से। यदि पतंग को आजाद कर दिया जाए उस धागे से, तो पतंग ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? बोलो। क्यों मैया? कहां जाएगी पतंग? ऊपर जाएगी? हाँ या ना? कहां जाएगी? नीचे। पतंग धागे से बंधी होती है ना, तो ऊपर जाती है, और धागा कट जाए टूट जाए तो पतंग। जब तक आप मर्यादा के धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं, गगन चूमते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जैसे ही मान मर्यादा संस्कारों के धागे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे ही आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मर्यादा के बंधन को तोड़िए मत। बात सही है कि नहीं?
आजादी नहीं चाहिए, हमें बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादा का। हमें किस में रहना चाहिए? जोर से, जोर से। हाँ, और ये मर्यादा स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। सीता मैया जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं तो रावण उठा के ले जाता है। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा का उल्लंघन किया गया तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा यदि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो। गलतियां ना करिएगा। हम सुखी हैं, हमें दुखी कौन करता है? हमारी गलतियां। अच्छा चलो बात करते हैं दुर्योधन की। बताओ दुर्योधन ने कौन सी गलती की? महाभारत हुआ किस गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए चश्मा वाली मैया, कहां उस तरफ देख रही हो तुम? यहां देखो मेरी मां। चलो बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? जोर से। द्रौपदी। महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए भैया बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी गलती है? दुर्योधन भी कह रहे हैं कुछ लोग, द्रौपदी भी कह रहे हैं कुछ लोग। किसकी गलती से हुआ आप लोग बताओ सब। मैया बताओ, हमारी लाल मैया बताएंगी किसकी गलती। सुनो, महाभारत हुआ, गलती किसकी? कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती। चलो बताओ द्रौपदी की गलती क्या थी? क्या गलती थी? यही गलती ना कि उसके बाल पकड़ के सभा में लाया गया, भरी सभा में उसके कपड़े उतारे गए, जब वो पुकारती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब कोई बचाने नहीं आया। यही तो गलती थी ना, और क्या गलती थी? आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा महाभारत में। आप लोगों को यह सेंटेंस बताया गया कि अंधों के अंधे होते हैं। ये किसने बोला था? द्रौपदी ने नहीं बोला। महाभारत में कहीं भी ये बात लिखी नहीं है। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी को गलत ठहराने के लिए टीवी सीरियलों में ये सेंटेंस बोला गया, ये डायलॉग बोला गया कि द्रौपदी, जब दुर्योधन आया तो वो पानी में गिर गया। जब पांडवों का घर बना इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने बोल दिया हंसते हुए कि अंधों का बेटा अंधा। ये आप लोगों को याद तो है, पर द्रौपदी ने इस शब्द का प्रयोग किया नहीं। पता नहीं समाज में ये कहां से भ्रांति पैदा हो गई। देखो आज भी महाभारत कब हुआ? महाभारत कब हुआ? द्वापर में। महाभारत कब हुआ? द्वापर में। और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सोचिए, आज एक युग से दूसरा युग स्टार्ट हो गया, लेकिन आज तक आप सत्य को जान नहीं पाए। आप ये नहीं जान पाए कि महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप द्रौपदी को गलती मान रहे हैं, जबकि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी।
सोचिए, युगों बाद भी लोग सत्य की पड़ताल नहीं करते, गलत को ही सच मान के इतिहास आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी आपने महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी महाभारत की गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं की। जैसा सुनते गए वैसा आप समझते गए। किसी ने गलत सुना दिया तो आप गलत को सच मान गए। इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ना सीखिए, शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बोलो, सबसे अधिक गलती किसकी थी? सबसे अधिक गलती होती है राजा की। और उस समय राजा कौन था? बोलो, धृतराष्ट्र। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तब द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी, बचाओ। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता? द्रौपदी तो आपके घर की बहू थी। जब आपके ही घर की बहुएं सुरक्षित नहीं है आपकी संतानों से, तो भला प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी आपकी संतानों से? इसलिए गलती है धृतराष्ट्र की। क्यों? क्योंकि वो राजा है। राजा का धर्म क्या होता है? न्याय करना। वो राजा राजा नहीं होता। अरे, प्रजा की बात सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रजा की बात सुनकर राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। राम ने परिवार की बात ना सुनी। त्रेता में प्रजा की बात सुनी गई, परिवार की नहीं। और द्वापर में परिवार के चक्कर में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, चिल्लाती रही और राजा अंधा तो था, बहरा भी हो गया। अब आप लोग कहते हो ना कि राम जी ने सीता मैया को वनवास देकर गलत किया, गर्भावस्था में राम ने वनवास भेज दिया। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है कि गलत है? बताओ। राम ने सीता मैया को वनवास भेजा, सही किया कि गलत किया? क्यों मैया? अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया भगवान राम ने। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहां पर लवकुश ने जन्म लिया। गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना, ये राम का निर्णय सही था या गलत था? क्यों? मैया, ओ मेरी मां, बताओ। मैया बता नहीं रही हो मेरी मां। आज एकादशी है तो आप व्रत हो ना, कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आवाज निकल नहीं रही है ना? मैया, राम ने पत्नी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जोर से। हैं? ना तो आप सही कह रहे हो, ना तो आप गलत कह रहे हो। चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, दो राजाओं की मैं बात करूंगा। एक राजा है राम और एक राजा है धृतराष्ट्र। हम दोनों राजाओं की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राजा कैसा होना चाहिए। राम ने ऐसी सेवा की प्रजा की कि आज तक लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कैसा राज्य हो? कैसा राज्य हो? राम। कोई धृतराष्ट्र राज्य की कामना तो नहीं करता कि राज्य कैसा हो? धृतराष्ट्र राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य सब चाहते हैं। यदि राम गलत होते तो लोग राम राज्य की कामना क्यों करते? इसका मतलब राम सही है। तो सवाल खड़ा हुआ कि पत्नी को वनवास भेजना भी तो गलत था ना, और वो भी गर्भवती नारी को। इसकी पूरी कथा कहां से स्टार्ट होती है मैं थोड़ा सुनाऊं
फिर आपको मैं द्रौपदी और धृतराष्ट्र की बात भी बताऊंगा। एक धृतराष्ट्र जैसा राजा है और एक राम जैसा राजा है। अब दोनों राजाओं को हम जरा तराजू में रखें और तराजू में रख के तौल कर देखें कि किस राजा का पलड़ा भारी है। तो बताओ किस राजा का पलड़ा भारी आप लोगों के हिसाब से? बोलो राम। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया, सीता मैया को वनवास दे दिया, गर्भवती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि शुरुआत कहां से हुई? क्या राम ने सचमुच सीता मैया को वनवास दिया? यदि राम ने वनवास दिया तो जिस दिन रावण के घर से आई सीता मैया उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन राम जी ने साथ में क्यों रखा? इसका मतलब है कि सीता मां को वनवास राम ने नहीं दिया। चलो बताओ, सीता मैया को वनवास भेजने की बात किसने कही थी? सीता मैया पर लांछन किसने लगाया था? राम ने या प्रजा ने? सीता मैया को गलत राम ने बोला कि प्रजा ने? बोलो। राम ने गलत बोला होता तो राम स्वीकार ही क्यों करते? रावण के यहां से लाकर सीधा जंगल में छोड़ देते। इसका मतलब राम दोषी नहीं है। सीता मैया के साथ क्या हुआ जानते हो? अयोध्या में एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी गई काम करने। जब काम करके लौटी तो वो शाम के टाइम बारिश होने लग गई। सरयू जी में पानी बढ़ गया तो रात को धोबी भाई साहब की पत्नी केवट के यहां रुक गई। सवेरे जब पत्नी पहुंची घर तो धोबी भैया ने पूछा कि कहां थी? तो पत्नी ने कह दिया कि मैं रात को कैसे आती, पानी बरसने लग गया, नाव चल नहीं सकती थी तो मैं केवट भैया की पत्नी के साथ रात्रि को सो गई उनके घर पर। तो धोबी भैया ने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई राम थोड़ी हैं जो रावण के घर सीता रहे और राम ने स्वीकार कर लिया। लो भैया, एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि मैं स्वीकार नहीं करता अपनी पत्नी को। अब तो ये बात हवा की तरह फैल गई। सारी प्रजा कहने लग गई कि बात तो ठीक है, रावण के यहां सीता मैया थी, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। लोगों ने बताया कि भाई उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे रखी है लंका में। जब वो वापस आई थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तो लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो देखी नहीं, हम कैसे माने? अब अयोध्या की प्रजा मानने को तैयार नहीं। सीता मैया के चरित्र पर लांछन लगाना चाहती है प्रजा। तब ये बात जब राम को पता चली कि प्रजा कह रही है कि सीता मैया गलत है, रावण के यहां से आई हैं, तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता, तुमने इतनी परीक्षाएं दी हैं, एक परीक्षा और दे दो। प्रजा कह रही है कि सीता मैया परीक्षा दे देंगी तो हम मान लेंगे कि सीता मैया पवित्र हैं। तो राम जी ने कहा, सीता आप परीक्षा दे दो, हमें तो विश्वास है। अच्छा, राम को तो सीता पर डाउट नहीं था ना, संदेह नहीं था। संदेह किसे हो गया? जोर से, प्रजा को। तो राम जी ने कहा, सीता प्रजा को संदेह हो गया है, आप एक काम करो, अग्नि परीक्षा दे दो। तब सीता मैया बोली कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब आप बताओ कि जो प्रजा मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र हो भी जाऊं, पास हो भी जाऊं, तो अब आप बताओ। अच्छा आप लोग बताओ, आपका बेटा
आपके चरित्र पर लांछन लगा दे। माना कि आपका बेटा आपके प्रजा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, तो ये बताओ वो भले आपका बेटा हो, उसके साथ अच्छा लगेगा रहना? अब बोलो। आदमी उसके साथ ही तो रहता है जिसके साथ भरोसा हो। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? सीता मैया कौन है? महारानी। और प्रजा, राजा पिता होता है, रानी माता होती है, और प्रजा पुत्र होती है, पुत्र पुत्री। क्यों जी, बात सही है? सीता माता जगत जननी है, जगत की माता है। और सीता मैया की प्रजा कौन है? पुत्र के समान। सीता मैया की प्रजा कौन है? अब पुत्र को संदेह हो गया कि हमारी माता गलत है, तो सीता मैया को लगा मैं परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी प्रजा के साथ अब रह ना पाऊंगी, क्योंकि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। तब सीता मैया ने राम से कहा कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा अभी नहीं देती, अभी मेरे पुत्र बच्चे पेट में हैं, आप पिता बनने वाले हैं। यदि मैं अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ। सीता मैया बोली अब मैं जा रही हूं। राम जी बोले कहां? बोले अब मैं अपनी लीला पूरी करके अब मैं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। राम जी बोले ना सीता आप मत जाओ। सीता मैया बोली अच्छा, मेरे गर्भ में आपके पुत्र हैं, मैं पहले पुत्रों को जन्म दे दूं और जन्म देकर के उन्हें पाल पोस कर संस्कारवान बना दूं, फिर मैं जाऊंगी। तो राम जी बोले कि इतने दिन आप रहोगी कहां? अयोध्या में रहोगी तो लोग आपको नाना तरह तरह की बातें कहेंगे। तब सीता मैया ने कहा कि राम, मुझे अयोध्या में अब नहीं रहना, मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म राजमहलों में ना हो, मेरे बच्चों का